स्टडी हब लाइव। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन चैप्टर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम उठाने वाले हैं जीएसटी। चैप्टर इंपॉर्टेंट है और जर्नल की छोटी बहन है, तो जिसने जर्नल एंट्री वाला लेक्चर ना देखा हो जाके पहले वो देख कर आओ, फिर इस लेक्चर पे आना। चलो फटाफट अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, कॉपियां निकाल लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जीएसटी होता क्या है, पूरा जीएसटी के हम स्क्रैच से वन शॉट में उठाने वाले हैं। तो बेटा आपका जीएसटी क्या होता है? जीएसटी सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करूं, गुड्स सर्विस टैक्स, जो गुड्स पे भी लगता है सर्विसेज पे भी लगता है। ओके, तो इट इज अ यूनिफाइड टैक्स सिस्टम। बेटा ध्यान से समझना, यूनिफाइड मतलब सबको इकट्ठा करके जो टैक्स का सिस्टम बनाया गया है उसे हम बोलते हैं जीएसटी। तो सर ये जीएसटी से पहले होता क्या था? तो बेटा जीएसटी से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। एग्जांपल देता हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस का, लाइक वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, सबको इकट्ठा करके एक जीएसटी आया। ओके, जिसमें जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है। अभी हम बताएंगे पूरा डीप में। बेटा ये शुरू हुआ था 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। बहुत बेहतरीन दिन है बच्चों, क्योंकि आपके एचके सर का बर्थडे भी इसी दिन आता है, 1 जुलाई 2017। मोदी जी ने मेरे को गिफ्ट दिया था जीएसटी बर्थडे पे। ओके, तो टाइप्स ऑफ जीएसटी ऑन बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब गुड्स मूव करते हैं तो जीएसटी क्या लगता है सर? सर दो तरह की मूवमेंट होती है। कौन कौन सी तरीके की? एक को बोलते हैं परचेज, जब माल बाहर जाता है, और एक को बोलते हैं सेल्स, जब माल परचेज में माल अंदर आता है बाहर की जगह से, सेल्स में माल बाहर जाता है। तो परचेज में हमेशा लगती है इनपुट जीएसटी। इनपुट, क्योंकि इसमें हम जीएसटी दे रहे हैं तो हमारे पास इनपुट आ रहा है जीएसटी बैलेंस। आपको लर्न बस करना है इनपुट। और सेल्स में हमारा आता है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी हम सेल्स में यूज करते हैं और परचेज में हम इनपुट जीएसटी यूज करते हैं। फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो कॉपी में, क्योंकि जिसके नहीं बनेंगे नोट उसको नहीं मिलेगा नोट। ठीक है, तो फटाफट शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ जीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सर दो तरीके का होता है, मैं आपको समझाता हूं प्रॉपर। एक होता है इंटर स्टेट और एक आपका होता है इंट्रा स्टेट। बेटा आपके स्कूल में इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन होते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, जहां पर बहुत सारे स्कूल्स लड़ते हैं, जहां पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स लड़ते हैं। तो इंटर का मतलब होता है जब दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो। सपोज मैंने एक को दिल्ली ले लिया, एक को हरियाणा ले लिया। चिंकी दिल्ली की है, मिंकी हरियाणा की है। अब दोनों में ट्रेड हुआ, दोनों ने सामान खरीदा बेचा। तो बच्चे अपने दिल पे हाथ रख के बताना, सरकारें लड़ेंगी नहीं, दिल्ली वाली कहेगी मुझे दो, ठीक है, हरियाणा वाली कहेगी जीएसटी मुझे दो। तो इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट लेकर आई जीएसटी में कि बेटा किसी को नहीं मिलेगा जीएसटी दोनों में से, पूरा का पूरा आईजीएसटी मतलब सेंटर ले जाएगी। आईजीएसटी बना, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी इंटीग्रेट करके, इकट्ठा करके गवर्नमेंट लिख जाएगी, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट। और बेटा इंट्रास्टेट होता है कि जो चिंकी है वो भी दिल्ली की, मिंकी है वो भी दिल्ली की। तो इसमें तो कोई लड़ाई है नहीं, पूरा का पूरा दिल्ली गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती इसमें। कुछ पार्ट दिल्ली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो दो तरीके के जीएसटी लगेंगे बेटा, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी, और सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताओ बेटा इतना समझ आया? फटाफट तालियां बजा लो जोरदार, स्क्रीनशॉट ले लो अपने अपने फोन्स में, कॉपियों में शॉर्ट नोट बना लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक था जीएसटी के टाइप्स, इंपॉर्टेंट। फटाफट अपनी अपनी कॉपीज में लिख लो।
ओके, चलो भाई, एक ऐसा बेहतरीन स्लाइड लेकर आया हूं, पूरा यूट्यूब छान मारो, कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ना आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा किसी भी आइटम का। सपोज करो ये पेन है 10 का है, मैं बनाता हूं इसको और मैं ऑब्वियसली ज्यादा में बेचूंगा, तो ये सीपी है। आप मैथ्स में सीपी भी पढ़ते होगे। हमेशा इसमें पहले प्रॉफिट ऐड कर दो, जितना भी सेलर अपना प्रॉफिट बनाना चाहता है। सपोज करो 10 का पेन मैं इसको 5 रुपए एक्स्ट्रा में 15 रुपए में बेचूंगा, तो पहले ये ऐड कर दिया। अब बेटा इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो बल्क क्वांटिटी पे लगता है। जो वैल्यू अब आएगी इसे बोलेंगे सेल वैल्यू। इसे क्या बोलेंगे भाई? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद सेल वैल्यू। अब सबसे पहले आप वर्किंग नोट में सेल वैल्यू पे कैश डिस्काउंट लगा दो। क्या लगा दो बेटा? कैश डिस्काउंट। और इसको साइड कर दो कैश डिस्काउंट को। अब आप इस सेल वैल्यू पे जीएसटी लगा दो, एंड जीएसटी लगाने के बाद कैश डिस्काउंट जब माइनस कराओगे तो बचेगा इनवॉइस वैल्यू। मुझे पता है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, समझ नहीं आया, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे क्वेश्चंस पे अब चलेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। अभी आप बस इसको नोट करो, मैं तब आपको पूरा समझाऊंगा वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं। इसकी फोटो ले लो गाइस, ये हम प्रैक्टिकल्स में सीखेंगे, जब इसके मैं प्रैक्टिकल्स आपको करवाऊंगा कि मैंने कैसे करा। आपको थ्योरी से समझ नहीं आएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं सीधा वन ऑफ द मोस्ट बेहतरीन, वन ऑफ द मोस्ट ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये दो बेहतरीन क्वेश्चन गाइस मैं आपको करवाता हूं, ध्यान से देखना। सर रविचंद्रन है, रविचंद्रन 2 लाख का माल खरीदता है, 2 लाख का माल परचेज करता है बेटा। तो मैं यहां पर लिखूंगा वर्किंग नोट्स बेटा, साथ साथ वर्किंग नोट्स आप भी कॉपी में लिखते चलना बेटा। प्रैक्टिकल टॉपिक उठाया हुआ है वर्किंग नोट्स। ओके, वर्किंग नोट्स हैं। सबसे पहले आप लिखोगे परचेज वैल्यू या लिस्ट प्राइस आप लिख सकते हो। कितने का माल खरीदा? चेक करो बेटा क्वेश्चन में, 2 लाख का माल 25% ट्रेड डिस्काउंट। 2 लाख का माल माइनस करा दो ट्रेड डिस्काउंट 25% बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25% इसका होता है 50,000, माइनस कराया तो 1,50,000 बचेगा, 1,50,000। अब बेटा 2 केसेस बनते हैं। सबसे पहले मैं साइड में इसका कैश डिस्काउंट निकाल लूंगा 4%, माइनस नहीं कराऊंगा, बस निकाल लूंगा। 1.5 लाख का 4% बेटा 6,000 हो जाएगा कैश डिस्काउंट। बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आई? समझ आया? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा जीएसटी कैसे लगेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच पे लगाना है, तो बेटा इसमें जीएसटी प्लस होगा सबसे पहले। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। 9% कितना होता है? तेज बोलो, तेज और जोर से। 13,500। वेरी गुड। 13,500 इसका जीएसटी हो गया है। टोटल कितना बना भाई? 1,77,000। 1,77,000। और इसमें से अब कैश डिस्काउंट ये वाला माइनस कराएंगे 6,000। फाइनल बैंक में कितना पैसा आएगा? सर बैंक में मेरे पास पैसा आया 1,71,000, एंड इसे हम क्या बोलेंगे? हमारी इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू। मैंने कुछ नहीं करा बेटा। अब देखो, पहले परचेज वैल्यू थी क्वेश्चन में, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा दिया, डन। जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा के आया, इसका मैंने क्या करा? अलग से, इसको मैंने क्या करा? अलग से कैश डिस्काउंट निकाल लिया इसका यहां पर। इसका जब मैंने अलग से कैश डिस्काउंट निकाला, फिर जीएसटी ऐड कर दी, और लास्ट में हमने क्या करा? कैश डिस्काउंट माइनस। आप डिस्काउंट आखिर में तो ही मानते हो, सारा खरीद लिया भैया, अब 10 वाला पेन 5 का लगा लो। आप डिस्काउंट लास्ट में मांगते हो ना, तो डिस्काउंट को हम लास्ट में क्या करेंगे? माइनस आखिर में करेंगे डिस्काउंट को। आया समझ में? अब इसकी एंट्री देखना क्या बनेगी बेटा। मैं इसको छोटा करके साइड में कर देता हूं। एंट्री देखना, सबसे पहले पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब क्या? सॉरी, हमने पैसा दिया, परचेज हुआ है,
ये पैसा बैंक से कटा है, डिडक्ट हुआ है। तो सबसे पहले परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज की छोटी बहन का नाम बताओ, परचेज की छोटी बहन का नाम इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। टू पैसा कहां गया, टू बैंक अकाउंट। और सर थोड़ा सा डिस्काउंट भी तो मिला है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा ये पूरी एंट्री बनेगी बढ़िया, खतरनाक, मसालेदार। बैंक में परचेज में कितना पैसा, परचेज वैल्यू हमारी क्या होती है, फटाफट बताओ। ये सर 1,50,000, 1,50,000। जीएसटी कितना लगा, 13,500, 13,500। गॉट इट, 13,500, 13,500। बैंक से कितना पैसा गया, 1,71,000। और डिस्काउंट में कितना पैसा आया महाशय, 6,000। आप चेक करना, डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाएगी। आपकी जर्नल एंट्री है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री थी। फटाफट एक बार इसको सॉल्व कर लो, वीडियो पॉज करो और आप इसको सॉल्व कर लो पूरा पूरा अपनी कॉपी में। ओके, सॉल्व कर लो पूरा पूरा अपनी कॉपी में, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो भी ऐसा ही है, उसमें सेल्स है। आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार सॉल्व कर लो, सेल्स को सेम वर्किंग नोट बना के। अगर परचेज रिटर्न होता है, सेम वर्किंग नोट बनेगा, सेम सब कुछ बनेगा, बट एंट्री रिवर्स हो जाएगी। परचेज रिटर्न में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट हो जाएगा, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। परचेज एंट्री जो आप करते हो इसी का रिवर्स कर दोगे तो परचेज रिटर्न बन जाएगा। चलो भाई फटाफट अगला देखो, सेल्स करेंगे अब, सेल्स, सेल्समैन बनेंगे अब हम सारे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखना भाई, क्वेश्चन कह रहा है सर सेल करी 3,75,000 की, 20% रेट डिस्काउंट। एक बात बताऊं, आप एक काम करो ना, मेरी वॉल्यूम 0 कर दो अब यहाँ, क्योंकि अब आप साथ साथ सोल्यूशन करोगे। सेल वैल्यू, सेल कितने की हुई, 3,75,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कितना परसेंट, 25%, 75,000। आई होप 25% ही हो, 20% है, 20% इसका हो जाएगा जी 75, 3 लाख बचा। ठीक है, ये आ गई आपकी सेल वैल्यू, सेल वैल्यू। अब सबसे पहले सेल वैल्यू पे डिस्काउंट लगा देंगे। है बेटा कोई डिस्काउंट, हाँ जी सर 2% है, तो पहले मैं साइड में लिख लू 2% CD 6,000। इसका 2% 6,000, बेटा आप गलत समझ रहे हो, जो भी आपके दिमाग में है। इसका 2% 6,000 रुपीज हो गया। अब इस पे जीएसटी प्लस कर देंगे। जीएसटी वर्किंग नोट में हमेशा प्लस करते हैं, माइनस का कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि बिल बना रहे हैं हम, चाहे परचेज है सेल हो, बिल बना रहे हैं बुक में। कितने परसेंट जीएसटी है, 9% है सर जी, तो इसका 9% 27,000, 27,000, तो अब हो गया 3,54,000। बेटा अब जो ये सीडी था अब माइनस होगा, यहां पर -6,000। बैंक में कितना पैसा आएगा, क्योंकि डिस्काउंट आप आखिर में मांगते हो ना, ये आपकी आ गई इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू मतलब जो हमारे बैंक अकाउंट में आएगी। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू क्या है, इनवॉइस वैल्यू है बेटा, ये इनवॉइस वैल्यू। एंट्री कैसे करेंगे, बैंक में पैसा आया, क्या इतनी अमीर हो गई मैं, हाँ जी बैंक में पैसा आया है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट दिया है। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हुई है, और सेल्स की छोटी बहन का नाम आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। बेटा आवाज आई नहीं आई, जोर से बोलो, जय माता दी, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आया, 3,48,000, वर्किंग नोट बोल रहे हैं। डिस्काउंट कितने का दिया सर, ट्रेड डिस्काउंट तो शो करते नहीं अकाउंट्स में, हम क्या शो करेंगे, कैश डिस्काउंट 6,000। ठीक है, तो ये 6,000,
सेल वैल्यू बताओ बेटा, जोर से बोलो, मम्मी तक डर जाए किचन में खड़ी कि ये बेटा क्या बोल रहा है, इसमें भूत तो नहीं आ गया। सेल वैल्यू कितनी है हमारी, ये वाली 3 लाख। छोटी बहन का नाम बताओ सेल की, जीएसटी 27,000 27,000। फाइनल आंसर चेक करो बेटा, कॉपीज में लिख लो, आपका मैच होना चाहिए, आपका मैच होना चाहिए। फाइनल आंसर ये है, बताओ आया ना, तालियां बजाओ जोर जोर, आपको एनर्जी जब भी आपको कम लगे तालियां बजाओ। बताओ भाई मैच हुआ नहीं हुआ, ठीक है, गॉट इट, स्क्रीनशॉट लेते चलना। आगे चलते हैं बेटा, पेड 20,000 रेंट बाय चेक। तो बेटा जब भी रेंट चेक से दिया हो तो इसमें दो केस है, देखो यहां तो मेंशन्ड नहीं है कि जीएसटी कितना कितना देना है, यहां बेटा मेंशन्ड है ही नहीं। यहां पे अगर जीएसटी भी मेंशन होता तो आपको लगाना पड़ता, कि कैसे लगाना पड़ता, रेंट अकाउंट डेबिट, अगर दिया है तो डेबिट होगा इनपुट। अब ऑब्वियसली ये तो है नहीं, आप रेंट आसपास ही लोगे, ठीक है, अपने सेम स्टेट में, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। 2 आपने बैंक से पैसा कटवाया होगा बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट। रेंट कितने रुपए हैं 20,000, जीएसटी वही 9% लगा देते हैं, 1800 और ये बना 23,600। आया समझ में। नॉर्मल जीएसटी अगर हम दे रहे हैं तो इनपुट आएगा, याद रखना इस बात को, जीएसटी दे रहे हैं तो इनपुट आएगा, ले रहे हैं तो आउटपुट आएगा। ये उल्टा है, जैसे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस अलग होता है, हम कमांड दे रहे हैं, ठीक है, तो इनपुट ऐसे हम दे रहे हैं जीएसटी, और अगर ले रहे हैं तो आउटपुट जीएसटी, ठीक है। ये अब बेटा अगला है पेड सैलरी 50,000। एक बात गांठ मार लो, ठीक है, क्या गांठ मारोगे बेटा आप, कि 50,000 जो सैलरी है, सैलरी पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता, सैलरी इज ऑलवेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, सैलरी पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता, सैलरी पे अदर टैक्सेस लग जाते हैं। अगला 10,000 का माल फ्री सैंपल में बेच दिया, एंट्री बताओ, आवाज नहीं आई, एंट्री आप बोलोगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब सर परचेज क्रेडिट हो रहा है तो उसकी छोटी बहन इनपुट भी क्रेडिट होगी, तो एंट्री बनेगी परचेज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, चल जा मित्र, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। समझ आया बेटा, जोरदार तालियों के साथ। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, अब परचेज क्रेडिट है तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। आया समझ में, सेम रिटर्न की है, यहां पर एडवर्टीजमेंट की जगह बैंक अकाउंट आ जाएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा उल्टा का मतलब परचेज कर, माल वापस करा है तो बैंक में पैसा आएगा, सेम एंट्री। ये मैं इसको लिख सकता हूं, सेम एंट्री परचेज रिटर्न की भी रह जाएगी, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं देखना, परचेज सेल, माल आया माल गया, ऐसे। जीएसटी भी सेम सेटलमेंट करनी है। 5,000 जो चंद्रकांत से ड्यू थे बेड डेट से, बेटा कोई जीएसटी नहीं, ठीक है, चंद्रकांत से 5,000 ड्यू थे, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत 5,000 मेन लेक्चर में बताया था। 15,000 का फर्नीचर बेचा और बिजनेस में लगा दिया, जीएसटी कोई नहीं है बेटा, अपना माल अपने पास आ रहा है। ये तो वही बात होगी, मेरी बीवी मायके से ससुराल आ रही है, कैसा जीएसटी, अपना माल अपने घर में ही है, ठीक है। तो 15,000 कैपिटल बढ़ेगा बिजनेस का, कैपिटल बढ़ा और कैश बढ़ा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15,000। ओके गाइस, मजा दिख रहा है मुझे, आपकी एनर्जी फील हो रही है कैमरे के बाहर, ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म हो गया है, हाँ बहुत धमाकेदार खत्म रहा है पूरा लेक्चर, आपका वन शॉट था कि एग्जाम अगर कल है परसों है, मुझे पता है फोड़ कराओगे तुम, बस माइंडसेट विश्वास रखना, फोड़ोगे। तो आज देखो मैंने आपके लिए इतना कुछ करा, मैं छोटी सी चीज मांगूंगा आपसे, एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में सारे डाउट्स। इस वीडियो के बाद आप तो चले जाओगे नोरा फतेही को देखने, मैं सीधा आऊंगा आपके कमेंट सेक्शन में। लाइक और सब्सक्राइब हमारी हेल्प करेगा
जिससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए काम करते रहें, चाहे दिन रात बारिश कुछ भी हो, एक जज्बा रहेगा हमारे अंदर भी कि भाई कैमरे के परे भी बच्चे हैं जिनके लिए काम करना है। तो लाइक सब्सक्राइब करना। अगर आप दिल्ली में रहते हो और हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई सीट खाली है, मेरी टीम आपसे कॉल करके वो सीट आपको एलोकेट कर देगी और सारे आपको बुक्स टाइम टेबल्स मिल जाएंगे। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में एडमिशन चाहते हो। और अगर आप इंडिया के किसी और कोने से हो बेटा, तो हमारी ऐप स्टडी हब एजुकेशंस, आप गूगल पे या प्ले स्टोर पे जाओगे, ऐप स्टोर पे आपको हर जगह मिल जाएगी। वहां पर आप जाके हमारे 9 to 12 कोर्सेज हैं, उनमें जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड मजा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के साथ मैं आपको मिलूंगा। बट अगर कुछ नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं मिलता रहूंगा आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे, स्टडी हब लाइव यूट्यूब चैनल, हर रोज, एवरी डे। और हम ऐसे अमेजिंग कंटेंट के साथ पढ़ते रहेंगे, मजा करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।